हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी है, दिन बुधवार है। इस समय संपूर्ण सनातनी हिंदू, संपूर्ण भारतवर्ष और जितने भी सनातनी हिंदू पूरे विश्व में कहीं भी रहते हैं, सभी लोग इस समय शिव जी की आराधना कर रहे हैं। उस परम तत्व शिव की आराधना में सभी भक्त इस समय लीन हैं। उन छहों मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि अथ किम परमम साध्यम किम वा तत्साधनम परम, कि वो परम साध्य है कौन। आखिर एक बहुत बड़ा भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है कि कौन परम लक्ष्य है, कौन परम साध्य है, हम किसकी साधना करें और परम साधना क्या है, उसकी साधना कैसे की जा सकती है, और साधका कीदृशस्तत्र, और साधक कैसा होता है। बड़ा अच्छा, जो जितने भी साधक हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर हमें लक्ष्य ही नहीं पता होगा तो हम कैसे जाएंगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। बोले जो परम साध्य है वो शिव पद की प्राप्ति कर लेना, उस शिव तत्व की प्राप्ति कर लेना सबसे बड़ा साध्य है। और साधन क्या है सबसे बड़ा। कोई कहता मैं यज्ञ करूं, हवन करूं, जप करूं, तप करूं, कौन सा सबसे बड़ा साधन हो सकता है। बोले साधनम तस्य सेवनम। ये सेवनम शब्द जो है भज सेवायाम धातु से बनता है, कि उस शिव तत्व का ही सेवा करना, उसका ही भजन करना, उसकी उपासना करना, उसका नाम संकीर्तन करना, उसकी गुण कथा सुनना, ये सब सेवनम में आता है। बोले साधक कौन है। अच्छा, बोले साधक वो है कि जो नित्यादि फल निष्प्रिया, कि जो नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं हम लोग, पुण्य कर्म, उससे स्वर्गादि फलों की जो प्राप्ति होती है, उन स्वर्गादि फल जो हैं उनको हम भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुशतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में आया कि हम जो भी कर्म करते हैं वो सब नारायण को समर्पित है। ऐसे ही हम जितने भी कर्म करते हैं नित्य नैमित्तिक, वो सब भगवान शिव को समर्पित करते हैं, उस भगवान को समर्पित करते हैं। बोले वही सबसे अच्छा साधक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साधना में बहुत से साधन हैं। हम कौन सा ऐसा साधन करें कि जिससे मुझे उस शिव तत्व की प्राप्ति हो जाए, हमारे जो जन्म मिला है मनुष्य जन्म का, वो सार्थक हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए। तो शिव महापुराण कहता है कि सबसे परम साधन अगर है तो 3 चीजें उन्होंने बताई। क्या कि श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा, कानों से उसकी कथा, उसके नाम गुण को सुनो, उसकी महिमा को सुनो, और वाणी के द्वारा उसी का कीर्तन करो, गुणगान करो। मनसा मननम तस्य महासाधन उच्यते, और मन के द्वारा उसका मनन करो। ये 3 काम करने हैं, ये 3 काम महासाधन में आते हैं। ये शिव महापुराण की बात नहीं है। ये शिव महापुराण की बात कहाँ से मिलती है। ये बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे ब्राह्मण में आया है। 4थे ब्राह्मण में उपनिषद में कहा गया है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। ये उपनिषद का वचन है। ये अरे आत्मा ही, आत्मा अथवा आत्मा के रूप में वो परमात्मा ही देखने के योग्य है, वही सुनने के योग्य है, उसी को सुनना चाहिए। वही मनन करने के योग्य है, उसी को मनन करना चाहिए। और वो आत्मा के रूप में परमात्मा ही निधिध्यासन करने के योग्य है, उसी का निधिध्यासन करना चाहिए। उसी चीज को महाशिव पुराण में कहा गया है कि श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा।
मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते। कानों के द्वारा उसी की कथाएं, उसी का नाम गुण सुनो, और वाणी के द्वारा उसका कीर्तन करो, उसका गुणगान करो, और मन के द्वारा उसका मनन करो। हमारी समझ में ये जो आज मैंने सूत्र बताया है श्री महापुराण का, ये ऐसा सूत्र है, केवल इस एक सूत्र को ही कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसका कल्याण हो जाता है। सारे रोगों, शोकों, पापों, तापों, शापों से मुक्त हो जाता है, और सभी प्रकार की मनोकामनाएं प्राप्त हो जाती हैं, और भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।